कबीर शब्द का प्रयोग भी किया है। उपर्युक्त अर्थ में राम जी तथा कबीर दोनों ही जीव के लिए अर्थ हैं। सद्गुरु जीव के मोक्ष द्वार मानव शरीर पर आकर मानव उन्हें पुकारते हैं कि हे राम, हे कबीर, तुम मुझसे आकर मिलो। मनुष्य का कल्याण तभी है जब वह सद्गुरु से आकर मिले। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा। तुम विनम्रता पूर्वक उठ करके वहाँ जाकर मिलो जहाँ अत्यंत धीर गंभीर पुरुष हों। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिन यज्ञ समान। यह तो जिज्ञासु एवं मुमुक्ष का ही कर्तव्य है कि वो विनम्रता पूर्वक गुरु से मिले। यदि कहो गुरु ही जिज्ञासु मुमुक्ष से मिले तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। गुरु तो पुकार ही रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम आकर हमसे मिलो, परंतु निरानिर गुरु पुकार कर क्या करेंगे जब तक जिज्ञासु की अपनी जिज्ञासा नहीं जगती। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मैंने तुम्हें थोड़ा संकेत कर दिया, तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें पुकार दिया। अब मैं तुम्हारे पीछे कितना पड़ूं, आगे तुम्हारा काम है कि तुम खुद चेष्टावान बनो। जो जीव झांकी न उपजे तो कहाँ पुकार कबीर। अर्थात यदि जीव के मन में स्वयं प्रेम न उत्पन्न हो तो उपदेष्टा बहुत पुकार करके पीछे पड़ करके क्या करेगा। सद्गुरु कहते हैं केवल मेरे पुकारने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि तय तो सब में मिल रहा। अर्थात खानी बाड़ी का जितना पसारा है तुम सब में आसक्त हो। तू मोटी माया तथा झीनी माया दोनों में लीन है। तो संसार के प्राणी पदार्थ पर स्थित तथा मन की असंख्य कल्पनाओं में, मन की तमाम उलझनों में, कल्पनाओं में डूबा हुआ है। तूने अपने आप को सब में आसक्त करके खो दिया। जब अपनी ओर ख्याल नहीं होगा, अपने लिए ख्याल नहीं होगा, दूसरे के लिए दूसरे में मन लगा ही रहेगा और चीज़ों में, संसार की तमाम उपलब्धियों में तो अपना भला ख्याल कैसे होगा। तूने अपने आप को सब में आसक्त करके खो दिया। विषयी जीवों का चित्त तो संसार के विस्तार में आसक्त है ही। कितने आध्यात्मिक महापुरुष भी जड़ चेतन सब कुछ अपना ही स्वरूप मानकर सब में मिल रहे हैं। जिसे जड़ प्रपंच को भी अपना स्वरूप मान लिया, उसमें विवेक जगह पाना बड़ा कठिन होता है। जो अपने आप को विस्मरण करके सब में मिल जाता है, आसक्त हो जाता है, उसके पीछे गुरु पड़े भी तो क्या फल होगा। जो इतना मजबूती से पकड़ लिया है बाहर की चीज़ों को, मान ही लिया है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, किंचिज्ञ हूँ, तुच्छ हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो है सो परमात्मा है, मालिक है, भगवान है, जो सबको दुनिया बनाता है, चलाता है। ऐसी धारणा जब मजबूती से हो जाती है तो लोग चिढ़ते हैं और ज्ञान की बातों को सुन करके लोग भागते हैं कि नहीं नहीं, ये तो भगवान को नहीं मानेंगे, इनकी बातें क्या सुनना। साहब वैसे लोगों को कहते हैं इतना आसक्त हैं, वो बाहर भीतर झीनी और मोटी माया में लीन हैं कि वो सुनना नहीं चाहते हैं।
तो मैं उनसे मिल कर के क्या करूं, क्योंकि सुधरने वाले नहीं। मैं न मिलूंगा तो ही, सदगुरु कहते हैं कि मैं कैसे मिलूं तुमसे, क्यों? क्योंकि तय तो सब में मिल रहा। यदि तुम मेरी बातों का ध्यान नहीं देते तो मैं तुमको नहीं मिलूंगा। यहाँ सदगुरु जियों की कल्याण कामना से उसे पुकारते हैं और उसे निष्प्रिय भी हैं, उससे निष्प्रिय भी हैं। इस प्रकार इस साखी में सदगुरु की जियों पर करुणा तथा संसार से निष्प्रियता सुंदर ढंग से झलकती है। सदगुरु यहाँ पर अपनी करुणा भी दिखाते हैं, उनकी कैसी इन शब्दों में झलकती है। वो दूसरों का कल्याण कर देना चाहते हैं, गंदगी से निकाल लेना चाहते हैं, अपनी तरफ खींच लेना चाहते हैं। करुणा है, प्रेम है। लेकिन जब नहीं सुनते हैं लोग तो फिर अपना नुकसान भी नहीं करते हैं, वे बेताब भी नहीं हैं। मैं न मिलूँगा तो ही ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो मैं फिर नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तुम जब इतना है कि कहने पर भी तुम्हें गरज नहीं है, अपने कल्याण की फिक्र नहीं है, बात सुनने को राजी नहीं हो, तो मैं फिर क्या करूं, अपना काम करूंगा। हालांकि अनेक विधि से बीजक में बात आती है, दे धक्का दुई और। ये ऐसा क्यों कहा गया? साहब तो यहाँ कहते हैं धक्का दो ठो और दो भाई। मतलब लोग नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। समझाते समझाते गुरु संत जब ऐसा हो जाता है, नहीं मानते हैं तो भी सोचते हैं भाई अपना कर्तव्य निभा देता हूँ, दो बातें मैं बता देता हूँ, नहीं मानेंगे तो सब भोगेंगे, हमको क्या करना। तो वही बात यहाँ भी है कि अब जब तुम सब में मिल रहे हो, सुनना नहीं चाहते हो, तो मैं फिर नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तो ये निष्प्रियता है। बहुत प्रेम में आसक्त हो जाना, किसी के पीछे पड़ के अपना नुकसान कर लेना, ये भी बुद्धिमानी नहीं है। निष्प्रिय होना चाहिए। जैसे किसी ने हमको हमारी सेवा कर दिया तो हम अपने मार्ग में रहें, उसके बहुत प्रेम में दीवाने हो करके मोह ममता बना लें, पक्षपात कर लें, ये भी तो गलत बात है। किसी ने हमको दान कर दिया, कोई चीज़ का सहयोग कर दिया, अब हम इसके इतना बेताब हो गए उसके पीछे। नहीं, सावधान रहें। कोई भी आदमी सेवा करता है अपने संतोष के लिए करता है संतोष के लिए करता है, उसे अच्छा लग रहा है इसलिए दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं। हम बहुत उनके पीछे पड़ कर के मोहासक्त हो जाएं कि नहीं भैया, आपके जैसा उपकारी तो कोई नहीं है, आपने हमारा उपकार कर दिया, हमारी इतनी सेवा कर दिया है, धन्य है, आपके तो हम गुलाम हैं, कभी नहीं भूलेंगे आपका उपकार, आप हम तो ऋणी हो गए हैं आपके। ये सब कुछ नहीं। ठीक है, हम गुरु संतों के ऋणी हो गए हैं, बस वही ऋण उतारें। संसार अपना अपनी गति से चलता है, सेवा करता है, ठीक है, उनको सम्मान करना, धन्यवाद करना अच्छा है। लेकिन कहीं किसी जगह आसक्त हो जाना, उनके प्रेम के दीवाने हो जाना, ये बहुत गलत बात है। उसमें अपना नुकसान करना है, ये माया का स्वरूप है। साधक के लिए देखो, माया के बहुत स्वरूप होते हैं, अनगिनत स्वरूप होते हैं। साहब ने जो गिनाया है, माया महा ठगिन हम जानी, केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा की मूर्त होए बैठी तीर्थ हूँ मैं पानी। तो तीर्थ में वो पानी बन करके माया बन गई है, बैठी है माया, और पंडा के यहाँ मूर्ति बन करके, पत्थर की मूर्ति बन करके बैठी है। केशव के यहाँ
कमला होकर के बैठी है उनकी पत्नी कमला महारानी। ऐसे विष्णु जी के यहाँ बैठी है, राम के यहाँ बैठी हैं, तीर्थ में बैठी है, मंदिर में बैठी है, और भी अनेक रूप हैं उसके। वो हंस करके ठगती है, रो करके ठग लेती है, सेवा करके ठग लेती है, डरवा करके ठग लेती है, विषयों में फंसा करके आसक्त कर लेती है। अनेक रूप हैं उसके। माया अनेक विधि से घसीटने को आती है, कवित है। तो हमको किसी में फंसना नहीं, निष्प्रह रहना है। नहीं तो भाई अधीन दास की दशा होती है। अधीन दास की कथा तो सुने होंगे कि नहीं? भवयान में वो कथा आती है, सदगुरु श्री प्रेम साहब जी ने लिखा है। अधीन दास नाम का एक साधक था, नया था। अपने गुरुदेव के साथ में कहीं भ्रमण में जा रहे थे, तो भावुक लड़का साधक था वो। गुरुजी समझा दिए कि देखो बच्चा, अपनी साधना में मस्त रहो और सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो। ये दुनिया के बहुत चक्कर में पड़ करके भावुक मत बनो। दया करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सब लोग अपने हैं, सब जीव हैं, सब दुखियारे हैं। दोनों पक्षों की बात बता दिए कि यहाँ सेवा भी करना है, दूर भी रहना है, और सब जीव बराबर हैं। ऐसा कुछ सम्यक बोध उनको दे रहे थे। रास्ता चल रहे थे, इतने में जंगल पड़ा। वहाँ एक रोने की आवाज़ आई। तो गुरुजी भी तो सुन रहे थे, लेकिन गुरुजी अपना चल रहे थे। अधीन दास बेचैन होने लगे। उन्होंने कहा, गुरुजी ये रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़ कहीं से आ रही? उन्होंने कहा, चलो ये संसार है, होगा, ये दुख सुख तो लगा ही रहता है, सब अपने अपने कर्मों को झेलते हैं, तुम अपना काम करो। थोड़ी देर में पीछे पीछे चल रहे थे, तो फिर जा कर के, गुरुजी मैं ज़रा देखता हूँ ये कहाँ से है, कोई बहुत दुखी जीव है। कहें भाई नहीं, चलो अपना काम करो। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत इस संसार के चक्कर में मत पड़ो, होगा कोई, हमारा भी तो अपना काम है व्यक्तिगत। अब इस काम को छोड़ करके और बाहर भटकना ठीक नहीं। तो फिर अधीन दास जरा सिर नीचे करके चलने लगे पीछे पीछे। फिर आगे जैसे बढ़े तो बड़े ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। बहुत आर्त स्वर से, दुखी स्वर से आवाज़ निकल रही थी। उन्होंने कहा, गुरुजी आप ही कहते हैं जीवों पर दया करनी चाहिए। किसी मनुष्य की बहुत रुदन है, बहुत दुखियारा है कोई, मैं ज़रा देखता हूँ। गुरुजी खड़े होकर, नहीं बेटा नहीं, मत जाओ। कहे नहीं, मुझसे सहा नहीं जाता है। ठीक है, गुरुजी आगे चलने लगे और अधीन दास जाकर थोड़ी दूर में देखते हैं कि एक नवयुवती वहाँ पर सिर ढांके बैठी है, रो रही है। तो जाकर पूछते हैं कि अरे, सोचते हैं कि अरे जंगल में स्त्री, नहीं नहीं मैं अब जा रहा हूँ, नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर मन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा दुखी छोड़ करके अबला को यहाँ जंगल में कोई जानवर खा जाएगा। देखता हूँ, थोड़ा सहयोग करता हूँ, पूछता हूँ क्या बात है। क्या बात है भाई, जंगल में तुम कैसे रो रही हो देवी? तो बस उसे भी मानो आधार मिल गया और अपना सिर उघाड़ करके रोने लगती है। कहती है कि मेरा पति मुझे मार करके घर से निकाल दिया है, मेरे घर में और कोई नहीं है, गांव में सब बीमारी में ख़त्म हो गए हैं माता पिता भाई। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, इस जंगल में मुझे शेर बाघ भालू खा जाएंगे।
कृपा करें आप। तो पहले घबराते हैं अधीन दास, नहीं नहीं मैं अब जाता हूँ गुरु जी के पास। फिर सोचते नहीं ये सही कह रही, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मुझे, एक अनाथ नारी को छोड़ करके जाना, मैं इसे जंगल पार करवा देता हूँ। कहीं चल भाई, बस वो चल पड़ती है, आगे बढ़ती है, एक जंगल पड़ता है और जंगल में जा ही रहे थे, पानी तेज़ी से बरसा, नदी में बाढ़ आ गई और उस पार करना था। अधीन दास नदी में प्रवेश कर गए। अबला घबराने लगी कि मैं तो नहीं पार कर सकती हूँ, मैं तो डूब जाऊंगी, बह जाऊंगी। कहीं घबराओ नहीं, नदी तो तेज़ बह रही है, लेकिन आओ मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम इस तरह से आओ। तो थोड़ी दूर में चलने लगे, जैसे पानी तेज बहाव में बीच में गई, कमर के ऊपर पानी हो गया, बाँह तक पानी चढ़ गया। तो घबरा करके और अधीन दास के कंधे में पकड़ लिया और बैठ ली। सोचा कि अरे मैं पानी में फेंकता हूँ इसे तो ये बह जाएगी, तो बस सोचता चलो पार कर देता हूँ, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा नदी में फेंक दूंगा तो, और फिर यहाँ कोई देखता थोड़े है, सेवा ही तो कर रहा हूँ। मन में ऐसा सोचते सोचते वो पार कर रहा था। अब वो नवयुवती पानी में भीग जाने से, पतला कपड़ा होने से शरीर भी उसका उभरा हुआ पूरा दिखने लगा और आकर्षित होता है देख करके। फिर आगे कदम बढ़ाता है तो स्त्री पैर पकड़ लेती है, नहीं नहीं मुझे आप नदी पार किए हैं, मुझे आप बचा लीजिए, मेरा कौन है इस संसार में, आप ही तो हैं, मैं आपके साथ ही रहूँगी। कहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं साधु हूँ। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने कहा नहीं, साधु हैं तो आप साधना करें, आपकी साधना में मैं विघ्न नहीं डाल सकती, मैं भी आपका सहयोग पाकर दूर से मैं भी साधना करूँगी, भजन करूँगी, भजन में कोई बाधा नहीं होगी, मैं पूरा सहयोग करूँगी। अधीन दास सोचते हैं सही बात है, ये भी तो आखिर मनुष्य है, जीव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सदा रहूँगा, सावधान रहूँगा तो ये क्या बिगाड़ लेगी मेरा, ये भी भजन करे मैं भी भजन करूँ। तो वहीं पर नदी किनारे एक झोपड़ी बना लिए और भजन करने लगे। अब रहते 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 और फिर क्या हुआ कि कुसंग पाए कुसंगत को न नसानी, कुसंग पाकर के कौन इस संसार में नष्ट नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ा कुसंग उन्हें मिल गया। अब धीरे धीरे ध्यान करें तो वही, देखें तो वही, पास में बोलें तो वही मिले, धीरे धीरे आर्शिक अभेद बर्ताव होने लगा। अभेद बर्ताव में फिर गड़बड़ हो गया, अपने पथ से अपने मार्ग से विचलित हो गया, मोहासक्त हो करके धीरे से साल 2 साल बाद उन्हें बच्चे हो गए। अब गृहस्थी उनकी बस गई, 2-3 बच्चे हुए और रहते रहते और एक दिन की बात कि नदी में बाढ़ आई। अधीन दास कहीं से कुछ खाने पीने के लेने गए थे, बाढ़ में घर भी बह गया, उनके बच्चे भी बह गए, पत्नी भी बह गई। आकर के नदी के किनारे देखते हैं तो न झोपड़ी है न बच्चे हैं। अब इतना ममता मोह में फंसे थे कि अब वहीं पर बैठकर रोने लगे, हाय मेरी तो गृहस्थी उजड़ गई, अब मैं क्या करूं। इतने में उनके गुरुजी पुराने वाले आ जाते हैं, देखते हैं पहचान जाते हैं, दौड़ करके अधीन दास पैरों में लिपट जाता है, गुरुदेव बचाइए, और मेरी गृहस्थी उजड़ गई, मैं कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ, अब मैं मर जाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। गुरुजी ने कहा चुप रहो, शांत रहो, मैं यही तो कह रहा था कि संसार के चक्कर में मत पड़ो, अपनी साधना करो, संसार बड़ा विचित्र है, माया अनेक रूप में आ करके हंस करके प्रेम करके सेवा करके रुला करके रो करके गिराती है, इसलिए सावधान रहो,
बिना विवेक के दया काल बन जाती है, माया बन जाती है।